जेल की चुड़ैल। डिस्ट्रिक्ट का जेल शहर से दूर बना है। बहुत सारे सजा प्राप्त कैदी रहते हैं वहाँ पे। उसी जेल के एक कोठरी को हमेशा बंद रखा जाता है। किसी भी कैदी को उस कोठरी में नहीं रखा जाता है। सब कैदी और जेल के पुलिस वाले भी उससे दूर ही रहते हैं। लेकिन एक बात रोज की जाती है वहाँ, वो ये कि हर सुबह एक पुलिस वाला वहाँ एक तांबे के पूजा के कलश को उस कोठरी के दरवाजे के सामने गंगा जल भरकर रख जाता है और जमीन पर चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बना देता है। इस कोठरी को हमेशा बंद क्यों रखा जाता है? मैंने कुछ सुना है। इस काल कोठरी में एक औरत कैदी को रखा गया था। उसे फांसी की सजा हुई थी। उसके फांसी हो जाने के बाद भी वो फिर भी इसी कोठरी में दिखती रही। फांसी लगने के बाद से वो चुड़ैल बन चुकी थी। उसने जेल नहीं छोड़ा और उसी कोठरी में आ गई थी जहाँ वो फांसी के लिए कैद थी। फिर यहाँ पूजा का कलश क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो चुड़ैल ताला बंद कोठरी से भी निकल सकती है, लेकिन उस पूजा के कलश को रखने से वो निकल नहीं पाती। जब तक कलश को नहीं रखा गया था, वो कई कैदियों को खा गई थी। अब कलश की शक्ति से वो अंदर ही बंद रहती है और जेल के कैदी अब राहत महसूस करते हैं। रात में भेड़िए की घुर्राने जैसी क्या आवाज आती है इस कोठरी से? ये उसी चुड़ैल के रोने की आवाज है। तुम गलती से भी उस तरफ मत जाना। एक दिन क्या हुआ कि एक काली बिल्ली जेल के अंदर न जाने कहां से घुस आई। काली बिल्ली की आहट पाते ही चुड़ैल चौकन्ना हो गई। आ गई हमारी जादू टोने की शक्ति काली बिल्ली। अब मैं आजाद हो जाऊंगी। काली बिल्ली को देखकर जेलर बोला, अरे काली बिल्ली कहाँ से आ गई जेल में? ये तो अपशगुन होती है। भगाओ इसको, भगाओ रे जल्दी। सिपाही सारे बिल्ली के पीछे भागे डंडा लेकर उसे बाहर भगाने के लिए। चुड़ैल अंदर से बोली, देखो क्या होता है। बिल्ली अब उस कलश के ऊपर से फांद कर निकल गई। भागते हुए सिपाही का डंडा उस कलश से टकरा गया और वो कलश एक तरफ लुढ़क गया और अंदर से गंगा जल बाहर फैल गया। तभी अनर्थ हो गया। उस चुड़ैल के कोठरी के लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चुड़ैल बाहर आ गई। फांसी के बाद भी मैं जेल के अंदर बंद थी। इस नाइंसाफी की सजा मैं जरूर दूंगी। जेल के सिपाही और कैदी उसे निकलता देख इधर उधर छुपने की कोशिश करने लगे। चुड़ैल ने फांसी के कैदियों को चुन चुन कर कोठरियों से बाहर निकाला। लकड़ी की तरह उनका एक गठार बनाया, फिर लाकर अपनी कोठरी में पटक दिया। चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा, सुन लो सब, इनको तो फांसी पर लटकना ही है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं इनको इनके फांसी के दिन एक एक करके खाती रहूंगी। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। अभी मुझे एक जानवर चाहिए खाने के लिए। वो जेल की ऊंची दीवार फांदकर बाहर निकल गई और एक भैंसे को उठाकर ले आई और जेल के अंदर भूखे शेर की तरह खाने लगी। उसके बाद अब मैं जेलर को फांसी पर लटकाकर अपना बदला पूरा करूंगी। उसने छुपे जेलर को ढूंढ निकाला, फिर उसे खींच कर ले आई फांसी के मंच पर और उसने फांसी का फंदा डाल दिया जेलर के गले में। जेलर गिड़गिड़ा रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सरकार की हुक्म की तामील की थी। चुड़ैल ने कुछ नहीं सुना। वो फांसी के रस्सी को खींचने ही वाली थी। इसी दौरान जेल का एक सिपाही चुन्नीलाल ने दबे पांव जाकर कलश को सीधा किया, गंगा जल उसमें डाल दिया और जल्दी से चंदन घिसकर स्वास्तिक का चिन्ह बना दिया। हवा से एक इंसान की मुट्ठी निकली। उस मुट्ठी ने चुड़ैल को बालों से पकड़ा और घसीटकर उसी कोठरी में डाल दिया। अंदर से फांसी लगने वाले गट्ठर बने कैदियों को बाहर निकाला। लोहे का दरवाजा झनझन करता हुआ फिर से बंद हो गया। चुड़ैल काल कोठरी में फिर से कैद हो गई। दूसरे दिन लोगों को उस कोठरी के सामने से एक काली बिल्ली मरी हुई मिली। आज भी उस जेल के अंदर चुड़ैल गुर्राती रहती है। चुड़ैल की पायल। रंजन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करता है। आज रात एक अजीब बात हो गई। आधी रात के वक्त
रंजन बेचैन सा उठ बैठता है। उसकी सांसें फूली हुई होती है और चेहरे से थोड़ा बहुत पसीना छलक रहा होता है। अचानक से उसे याद आता है कि वो एक सपना देख रहा था। एक बड़े बड़े खम्भों वाली हवेली। उस हवेली के चबूतरे पर न जाने क्यों वो चुपचाप बैठा हुआ है। धुंधले शाम का वक्त था। छमछम की पायल की आवाज होती है। खम्बे की ओर से एक औरत निकल आती है। चेहरे पर घूंघट होता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। उसके पाँव के पायल से वो छमछम की आवाज आ रही होती है। औरत कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है और रंजन की नींद टूट जाती है। वो उठकर सोफे पर बैठता है पानी पीने। अगले दिन ऑफिस में बॉस के चेम्बर में, हेलो यंग मैन, एक नए काम के सिलसिले में तुम्हें मध्य प्रदेश के खंडवा में जाना है। वहाँ एक नए महल का अवशेष मिला है। 15th सेंचुरी का लगता है वो। सर्वे करो और अपना रिपोर्ट तैयार करो। रंजन ऑफिस के पेपर्स की तैयारी में लग जाता है। दूसरे दिन सुबह अपने 2 असिस्टेंट निखिल और जलेश के साथ दिल्ली से भोपाल पहुंच जाता है हवाई जहाज से। वहां से जीप से करीब 6 घंटों का सफर तय करके खंडवा से और भी करीब 30 किलोमीटर दूर भीता के नाम से एक जगह पहुंचते हैं। रंजन को महल का खंडर दिख रहा था। वो लोग अपना तंबू पास में ही खड़ी करते हैं। ओके गाइस, तो कल से अपना काम शुरू। आज जल्दी सो जाते हैं। गुड नाइट। आज फिर रंजन की नींद खुल जाती है। कानों में वही पायल का छमछम। आज के सपने में औरत ने अपने पाँव से पायल खोलकर उसकी तरफ सरका दी थी। उस पायल को लिए जब वो देख रहा था तभी उसकी नींद टूट गई थी। बाकी रात उसे नींद नहीं आती है। सुबह के 9 बजे रंजन और उसका टीम सर्वे के लिए निकल पड़ता है। लेट अस स्टार्ट आवर जॉब फ्रेंड्स। सब लोग अपने अपने काम में जुट गए। तभी असिस्टेंट निखिल उसके पास आता है। सर, खुदाई में ये चीज मिली है। रंजन की आंखें फटी की फटी रह गई जब वो देखता है वो एक जोड़ी पायल है जो उस औरत ने उसकी तरफ सरकाई थी। रंजन अपने आप से बोलता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वही हवेली, वही पायल। आज रात कुछ बेचैन होकर रंजन सो रहा है। नींद भी गहरी नहीं है। अचानक उसके कानों में एक धीमी धीमी सी आवाज आने लगी जो एक औरत की थी। उसकी आंखें खुल जाती है। तू आ गया बेटा, देख मैं बाहर खड़ी हूँ। तू डर मत बेटा, मैं बरसों से प्यासी आत्मा हूँ, इसीलिए मैं चुड़ैल बनी भटक रही हूँ। रंजन जैसे खिंचता हुआ बाहर आता है। उसने देखा बाहर घने अंधेरे में कुछ दूर एक औरत खड़ी है और उसे हाथ के इशारे से बुला रही है। वो आगे चलने लगी और रंजन पीछे पीछे। धीरे धीरे दोनों उसी खुदाई वाली हवेली में पहुंचते हैं। रंजन ने देखा वो एक सीढ़ियों से नीचे उतर रही है जिसे आज सर्वे में रंजन को नहीं दिखा था। रंजन नीचे उतरकर देखता है वही सपनों के बड़े बड़े खम्भों वाला चबूतरा बना है। बेटा रंजन, हम खानदानी लोग थे, तू हमारा सगा बेटा था। एक बार डाकू आए थे, उन्होंने हवेली में आग लगा दी। तुम्हारे बापू और मुझे मारकर यहीं गाड़ दिया। देखो इधर। वो मिट्टी हटाने लगती है और वहाँ एक गड्ढा बन गया। उसमें 2 कंकाल पड़े थे। ये मैं और ये तेरा बापू। वो डाकू अब नया जन्म ले चुका है। रोज रात को इस हवेली में खजाना चोरी करने आता है। तभी हवेली में किसी की घुसने की आवाज होती है। वो देख, वो डाकू आ रहा है खजाना चोरी करने। बेटा, हम दोनों के कंकाल के नीचे ही खजाना है, उसे मत लेने देना। वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। रंजन ने मोबाइल से थाने को फोन लगाया। चंद मिनटों में ही पुलिस आ गई और गिरफ्तार कर लिया इलाके के नामी बदमाश झुन्नू को। रंजन जेब से निकालकर उन दोनों पायलों को अपनी माँ के कंकाल के पैरों में पहना देता है और उसकी आँखों से 2 बूंद आंसू टपक जाते हैं। फिर दोनों कंकालों का वो दाह संस्कार करता है
चिता के पवित्र अग्नि से रंजन की बहुत जन पहले की माँ निकलती है और रंजन को आशीर्वाद देती हुई आसमान में विलीन हो जाती है। हवेली का खजाना मिल जाता है जिसे रंजन सरकार को सौंप देता है।